आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड एंड सलाम। आज का दिन में हम आपको फिर से स्वागत करते हैं इस यूनिवर्सल चर्च में। बहुत अच्छे से कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं परमेश्वर की आराधना और उसकी उपस्थिति में बिताने के लिए हम आपको बहुत ही स्वागत करते हैं। तो आइए आज का दिन जो परमेश्वर ने बनाया है उसका आराधना करने के लिए, उसका महिमा करने के लिए, जो आज का विश्राम दिन को हमें दिया है, तो आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाते हुए हम आराधना और स्तुति करेंगे परमेश्वर की। धन्यवाद पिता इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद आज का दिन के लिए प्रभु। सच में पिता आप अति महान है प्रभु, जो ये नया दिन को दिया प्रभु जी, आज का दिन को हमें देखने के लिए मौका दिया। धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति में पिता हमें खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपका अनुग्रह में आपने हमें रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। पिता ये समय जो हम आपकी स्तुति करते हैं, ओ पिता आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, ओ प्रभु आप हमारे बीच में रहे पिता प्रभु जी। हमारा हर एक भक्ति आराधना स्तुति आपको ग्रहण हुए पिता प्रभु जी। विशेष करके पिता मैं अपना जीवन को आपके हाथ में रखती हूँ पिता। आपने जो योग्य बनाया इस जगह में खड़ा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद पिता प्रभु जी। आपकी महिमा हमें मेरे हृदय के द्वारा प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा प्रभु जी मुझे सहायता कर, ताकि जो कुछ मैं करती हूँ इस जगह में वो आपके आत्मा के द्वारा करने पाऊँ, वो आपके आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा करने पाऊँ बोल के मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा प्रभु जी। वो मेरे लिए नहीं पिता, मेरे बढ़ोतरी के लिए नहीं पिता, लेकिन आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता प्रभु जी। मैं अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हो खुदान। आपका अभिषेक हाथों को मेरे और बढ़ा प्रभु इस समय, ताकि उसके द्वारा आपको महिमा होवे पिता प्रभु जी। विशेषकर जितने लोग पिता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं पिता आपकी आराधना करने के लिए प्रभु, उन लोगों को भी तो सहायता कर पिता, ताकि प्रभु आपकी उपस्थिति में वो लोग भी बना रहे पिता प्रभु जी। और उन लोगों से तो बातचीत कर पिता प्रभु जी, और उन लोगों को हर एक चीजों से, हर एक बंधन से छुड़ा दे पिता प्रभु जी। ओ पिता जब इस उपस्थिति में पिता हमारे साथ जुड़ते हैं खुदान प्रभु, आपका अद्भुत काम होने पाए बोल के हम प्रार्थना करते खुदान। आपका अद्भुत क्रिया होने पाए बोल के हम प्रार्थना करते पिता, ताकि प्रभु इसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए, उन लोगों के जीवन में आपका महिमा होने पाए। ओ प्रभु जितने लोग जुड़ते हैं पिता, उन हर एक जनों के जीवन में आपका अनुग्रह रहे पिता प्रभु जी, आपकी चंगाई रहे पिता प्रभु जी, आपकी छुटकारा रहे पिता प्रभु जी, ओ आपकी आजादी रहे पिता प्रभु जी। ओ खुदा ने समय आप हमें सहायता कर, ताकि पिता प्रभु जो यूनिवर्सल चर्च में आपने एक मौका को दिया ताकि आपकी महिमा कर पाए पिता प्रभु जी। इसे भी तू बढ़ा प्रभु जी। ओ खुदा इसमें आप बढ़े प्रभु, हम नहीं खुदावन प्रभु जी। हम अपने आप को आपके चरणों में लेके आते हैं पिता। सच में प्रभु आप महान है पिता, आपका जैसा कोई नहीं है प्रभु। आराधना की योग्य, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य आपका जैसा कोई नहीं है पिता प्रभु जी। सारा चीज आपके सम्मुख है पिता, आपके ही पास है पिता। आपको छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है पिता। हम अपना हृदय से कहते हैं, अपना जीवन से कहते हैं प्रभु, और इसीलिए पिता आपकी उपस्थिति में हम आते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद इस मौका के लिए कि आपको जानने के लिए हमें ये बुद्धि, ये हृदय को दिया, जीवन को दिया पिता प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते खुदान, आपको महिमा मिले खुदान प्रभु जी। धन्यवाद पिता, इनसे कई को आपके हाथ में रखते खुदान। ओ पिता जितना समय तक हम पिता आपकी उपस्थिति में बिताते हैं प्रभु, आपकी महिमा होने पाए पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति होने पाए पिता प्रभु जी, आपको महिमा मिलने पाए पिता प्रभु जी। और धन्यवाद इस समय के लिए खुदा प्रभु जी जो आपने दिया है पिता। हमें और भी सहायता कर आपकी आराधना करने के लिए, और जो भी भाग है पिता प्रभु जी इन संडे सर्विस में, उन सारा चीज़ों में आपके आत्मा के द्वारा होने पाए बोल के हम प्रार्थना करते खुदान। धन्यवाद हर एक बातों के लिए प्रभु जी, हर एक बातों को आपके हाथ में रखते आप सहायता करेंगे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम आज का दिन में जो परमेश्वर ने हमको दिया है, कुछ गीतों को गाते हैं, वो महान परमेश्वर की आराधना करेंगे जिसने मुझको और आपको और हम सब लोगों को बनाया है। आइए हम कुछ गीतों को गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये गीत इस रीति से, आके देखो सारे लोगों मेरा यीशु जिंदा है। ये गीत अगर आपको आता है तो आप जिस जगह में भी है आप बैठ के मेरे साथ में गाते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आके देखो सारे लोगों मेरा यीशु जिंदा है,
वह जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मानव से कितना प्रेम किया। मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मानव से कितना प्रेम किया। मानव के बदले क्रूस उठाकर क्रूस पर बलिदान हुआ। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। अंध को वो आंखें देता, लंगड़ को वो चलाता है। बीमारों को चंगा करता, मूर्ख को वो जिलाता है। अंध को आँख देता, लंगड़ को वो चलाता है। बीमारों को चंगा करता, मूर्ख को वो जिलाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। करके वादा वो गया है, जगत में फिर वो आएगा। धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। करके वादा वो गया है, जगत में फिर वो आएगा। धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वह जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वह जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। करके वादा वो गया है, जगत में फिर वो आएगा। धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। करके वादा वो गया है, जगत में फिर वो आएगा। धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। हालेलुया। सच में हम लोग को परमेश्वर क्या है, जिंदा है। हालेलुया। वो पापी लोगों को क्या करता है, बचाता है, उद्धार देता है। और सच में वो क्या किया, हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने क्या किया, स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आया। किसके लिए, मेरे लिए और आपके लिए। और हमारा जो दुख था, हमारे जो दंड था, उसने खुद सह लिया। सच में परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करता है, इसीलिए हमें उसकी महिमा करना है, उसकी स्तुति करना है। और ये पाठ में भी लिखा है ऐसे,
है गीत कि वो क्या क्या है वादा करके भी गया है कि वो फिर से इस जगत में आएगा और जो धर्मी उन लोगों को क्या करेगा, वो लेके जाएगा। आइए हम परमेश्वर की और भी स्तुति करें, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो वादा करके गया है कि वो धर्मियों को फिर से लेने वाला है। हालेलुया। तो आइए हम और कुछ गीतों को गाते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, उसके आराधना करेंगे, उसका नाम को ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो। थैंक यू जीसस लॉर्ड। सच में आप हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते खुदान। ओ सच में आप महिमा के योग्य है खुदान। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मिल के गाते हुए कहेंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना और उसका नाम को ऊंचा उठाए। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र।
यीशु हाले हालेलुया 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 यस लॉर्ड हाले हालेलुया 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 यस लॉर्ड। सच में प्रभु आपका प्रेम महान है पिता। ओ प्रभु, हर एक नया दिन को देने वाला परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हुए आपकी आराधना करते खुदावन, क्योंकि आप ही एकमात्र परमेश्वर जो अति पवित्र पवित्र है प्रभु। सच में पिता, आपका जैसा परमेश्वर कोई नहीं है खुदावन। हाँ प्रभु, इसीलिए हम आपके चरणों में आते हुए आपका नाम को ऊंचा उठाते खुदावन। प्रभु, हमारा हृदय के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा पिता आपको महिमा मिले पिता प्रभु, क्योंकि पिता सारे जहां में आपका जैसा कोई नहीं है पिता प्रभु। जब हम गिर जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, तो आप पिता हमें उठाने वाला परमेश्वर, आप हमें विजय देने वाला परमेश्वर है खुदान प्रभु। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हुए आपकी आराधना करते प्रभु जी। आपको ग्रहण हुए पिता, ओ आपके ग्रहण हुए पिता हमारा जीवन, हमारा हृदय, क्योंकि पिता एक ही परमेश्वर जो आप है, जो स्तुति की योग्य, जो आराधना की योग्य प्रभु। ओ पिता, हम अपना जीवन को आपके हाथ में रखते हुए आपकी स्तुति करते खुदान। ओ पवित्र परमेश्वर, आपका जैसा कोई नहीं है प्रभु। हाले हालेलुया पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु हाले हालेलुया हालेलुया यीशु यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो महान पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र महिमा हो प्रभु। आपका नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, आपका तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है पिता। इसलिए प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी आराधना करते हैं। ओ राजाओं का राजा, पवित्र का पवित्र परमेश्वर, ओ पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी, आपके नाम की आराधना हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा सारा स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा
हालेलुया, स्तुति हो। सच में आप हमारा सराहना स्थान है परमेश्वर। ओ पिता, इसलिए हम आपकी शरण लेते हैं प्रभु। ओ आपको महिमा मिले हमारे हृदय के द्वारा। हाँ पिता, हम अपने हृदय के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। ओ प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले पिता। आप पवित्र है, आप जीवित परमेश्वर है, आप राजाओं का राजा है। ओ चंगा करने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, ओ हर एक समय सहायता करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हुए आपका शरण लेते हुए पिता आपकी आराधना करते प्रभु। ओ पिता, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे हृदय के द्वारा आपको महिमा मिले पिता प्रभु जी, क्योंकि पिता इन सारी चीजों की योग्य परमेश्वर आप है पिता। धन्यवाद इस उपस्थिति के लिए जो आपने दिया है प्रभु, कि हम आपकी उपस्थिति में बिता पाए, आपकी आराधना कर पाए, आपका नाम को ऊंचा उठा पाए। धन्यवाद इस मौका के लिए, धन्यवाद इस घड़ी के लिए प्रभु जी। पिता, सच में पिता, आपका जैसा कोई नहीं है प्रभु, जो हमें इस जीवन को दिया आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए पिता। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद पिता प्रभु जी। पिता, हम अपने जीवन को आपके हाथ में रखते हैं पिता। आपका उपस्थिति हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद। हर एक आराधना आप ग्रहण किए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप हम हर एक जनों को छू लिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपका नाम कोई छोटा सा नहीं है प्रभु। आप ये पृथ्वी का पिता मालिक है प्रभु, ये सृष्टि का मालिक है प्रभु। हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे पिता, जो इस पृथ्वी का मालिक, जो मेरा मालिक है प्रभु, जिसने पिता अपने वचनों के अनुसार कह दिया तो सृष्टि हो गया पिता। सच में ऐसा परमेश्वर कोई है ही नहीं और कोई ना होगा प्रभु जी, सिर्फ आप ही है पिता। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद, आपकी महिमा हो प्रभु जी इस सुंदर समय में। थैंक यू जीसस, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। हम हर एक आराधना स्तुति आपके चरणों में रखते हैं, आगे का समय आपके हाथ में रखते हैं। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हर एक लोग पिता प्यारे के साथ बैठने रहने पाए, हर एक लोगों से तू बातचीत कर प्रभु जी, ताकि पिता उसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद हर एक बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, शलोम। हम परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही आनंदित है और मैं विश्वास करती हूँ हम आराधना के द्वारा बहुत ही आशीषित हुआ है और हमने बहुत ही आशीष को पाया है। तो मैं फिर से एक बार आपको यूनिवर्सल चर्च गास्ट बर्नेकल में आपको स्वागत करती हूँ मैं आज कल सुबह। और जितना लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं और जितना लोग इन दिनों जो हमें फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे। और हो सके तो आपके पास ऑप्शन है तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो इस समय संगीत में नहीं हैं या फिर चर्चों में नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी परिस्थिति में होंगे, तो हो सकता है वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा और उनके लिए किया गया प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में नया काम करे। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जो जुड़े हुए हैं जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए इन वीडियो को जो ऑनलाइन में इस समय हो रहा है, ताकि वो लोग भी देखें और आशीषित होए। और परमेश्वर आज आपसे ज़रूर बातचीत करेगा, आपको आशीष देगा। और जो लोग बहुत ही दुख में, निराश में हैं, उनके लिए भी आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि परमेश्वर उनको छुए प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा। और आज हम इस तरह से आपसे जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए। और इस समय हम वचन में जाएंगे और हम वचन को देखेंगे, परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन से क्या बातचीत करने जा रहा है। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे और इस समय हम निकालेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं विशेषकर 3 व्यक्तियों के बारे में, और उन 3 व्यक्ति परमेश्वर के प्रति किस तरह से वफादार थे, परमेश्वर के प्रति किस तरह से ईमानदार थे और उन्होंने अपने जीवन में क्या देखा।
तो मैं विश्वास करती हूँ कि इन घटनाओं के द्वारा, इस छोटा वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर जब आपको छूता है, कौन सा वर्ड से छुएगा, कौन सा बातों से आपको बात करेगा, हम नहीं जानते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जुड़े रहिए ताकि हम किसी भी वर्ड्स को मिस ना करें और परमेश्वर जो आज हमसे कहना चाहता है हम उसके भागी हो सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, आज का दिन के लिए। आज परमेश्वर ने आज का विश्राम दिन को हमें दिया है, उसकी आराधना, उसकी महिमा करने के लिए। तो कुछ क्षण, कुछ समय हम अपने कीमती समय को, अपने काम काज को छोड़ते हुए और अपने सारे व्यस्त लाइफ को हम छोड़ते हुए कुछ समय हम हो सके तो ठीक आपके फ़ोन के सामने आप बैठिए, ऑन करिए और आप केवल नहीं, आपका परिवार को दिखाइए ताकि आज का दिन परमेश्वर आपको आशीष दे और इस समय जो है परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसकी उपस्थिति में हम बिताए। हालेलुया। आइए हम देखेंगे, मैं चाहती हूँ वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज आपके जीवन में क्या करने जा रहा है, और मैं विश्वास करती हूँ आप जहाँ भी हैं अपने हाथों को उठाते हुए और अपने मुंह को खोलते हुए परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद दें। परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है और वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, आपका हृदय को, मन को, आत्मा को छूने जा रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस समय उन लोगों को छू लो जो इस समय आपकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं। प्रत्येक उन भाई को, उस बहन को छू लो जो इस समय परमेश्वर पिता आपके वचनों को मनन करने के लिए, याद करने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए आपका भूखा प्यासा होकर बैठे हैं। प्रभु आप उन्हें छू लो, उन्हें घेर लो, उनका परिवार को आशीष दो, उनके जीवन को आशीष दो। प्रभु हम सभी से प्रभु बातचीत करो। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। इस समय हम लोग निकालेंगे दानियल की पुस्तक। दानियल का पुस्तक में हम देखेंगे 3 अध्याय में, और यहाँ पर हमने इस स्टोरी को कई बार सुना है जो हो चुका है। हम देखते हैं कि इजरायली लोग जब वो लोग बेबीलोन में थे और जब वहाँ पर वो लोग बंधुआई के रूप में वो लोग पहुँचे थे, हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि नबूकदनेस्सर, हम लोग पहला मैं अध्याय पहले पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद हम 3 अध्याय को हम आज देखने जा रहे हैं। उससे पहले इस 3 अध्याय में होने वाली घटनाएं जो हम देखते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो, वो कौन है उसके बारे अगर हम जानना चाहेंगे तो आपको 1 अध्याय को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हुआ था, मैं पहला 1 अध्याय पढ़ना चाहती हूँ ताकि हमको समझ में आए। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनाज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शस्त्र और भाषा की शिक्षा दे। हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ा घोषणा है राजा के द्वारा कि जब इजरायलियों को बंदी बनाकर नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन में लेके आया, उस समय बेबीलोन का राजा ने क्या किया, उसने अस्पनज को क्या किया, उसने एक ऑर्डर दिया, उसने एक काम दिया, जिम्मेवारी दिया कि जितना भी राजघराना का इजरायली लोग हैं, जितना भी अच्छे अच्छे गुणवान पुरुष लोग हैं, जितना वीर लोग
लोग हैं उनको क्या करो, उनको छाट लो, उनको चुन लो, क्योंकि वो क्या करेगा, वो लोग क्या होगा, राजा के कार्य के लिए वो लोग चुना जाएगा, उनको जिम्मेदारी दिया जाएगा। तो उनमें से बहुत ही अच्छे अच्छे टैलेंट, उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार का बुद्धि में प्रवीण होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, राज मंदिर में हाजिर होने के रहने के योग्य होना चाहिए और ज्ञान में निपुण रहना चाहिए। मीन्स बोलने से वो पूरा ऑलराउंडर होना चाहिए, हर एक चीज़ों में, हर एक बातों में वो लोग बहुत गुणवान होना चाहिए, ऐसा बोल के राजा एक डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो इन घटनाओं के बाद अगर हम देखेंगे तो ऐसा है कि जब यहाँ पर देखें आस्पनज ने जब सारे इजरायली पुरुषों को जब लेके आया उस राजमहल में, तो राजा ने उसको आज्ञा दिया था कि उन्हें वो भोजन दिया जाए जो राजा के द्वारा हो, राजा का जो भोजन है वही भोजन उन्हें दिया जाए जो राज का लोग खाते हैं, जो महल में रहने वाले, वो एक स्पेशल खाना, एक स्पेशल भोजन ही उन्हें दिया जाए बोल के राजा की ओर से घोषणा किया गया था। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 4 पुरुष को देखते हैं। वो 4 पुरुष हम देखने से यहाँ पर पाते हैं क्या लिखा हुआ है, उनमें से यहूदा की संतान से चुने हुए, ठीक है, कौन कौन है, दानियल, और उसके बाद में क्या है, हनन्याह, उसके बाद में हनन्याह जो मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे, ठीक है, यह उनका यहूदी नाम है। लेकिन जब वो लोग बेबीलोन में आए तो उनको नाम दिया गया, वो है सदरक, मेशक एंड अबेदनगो। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं दानियल और उसके बाद शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 4 पुरुष जो थे वो बहुत ही भिन्न थे, वो बहुत ही अलग थे। तो इसको हम कैसे पाते हैं, जब राजा ने हो सकता है उस समय हजारों पुरुषों को चुना गया, लेकिन उन हजारों पुरुषों में से सिर्फ 4 पुरुष को क्या किया, परमेश्वर ने फेवर दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग क्या थे, बहुत ही आकर्षित थे, ये यहूदा का क्या बोलते हैं, गोत्र में से थे, संतान में से थे, और ये लोग बहुत ही क्या थे, गुणवान पुरुष थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जब राजा ने आज्ञा दिया कि उनको वो भोजन दिया जाए जो राजा खाता है, तो यहाँ पर हम 8 में देखते हैं, ऐसा लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं यहाँ पर हम आगे पढ़े तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे चीज़ों का हम देख सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको अध्ययन करें। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज़ों को मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दानियल ने इनकार किया क्या कि राजा का खाना को, हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हम 11 को पढ़ेंगे। तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या मतलब सदरक, मेशक, अबेदन के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने क्या हुआ, वो लोग उनको क्या किया, राजा का खाना, मीट और जो भी हो सकता है मांस या दाखरस, ये सारे चीज़ों को लोग इनकार करते हुए उन्होंने उस खाना को इनकार किया जो राजा, क्योंकि हम देखते हैं नबूकदनेस्सर क्या था, एक देवी देवता। हम शुरू में ही देखा कि जब उन्होंने क्या किया, यरूशलेम के सारे पात्रों को जब उन्होंने लेके आया, जब यरूशलेम का सारे इजरायलियों को लेके आया, तो उन्होंने सारे पात्रों को उनके देवी देवताओं का जहाँ रखा जाता था उनके साथ बर्तन को
रखा। मतलब कि वो लोग हर एक चीज़ें जो भी वो लोग करते थे, वो लोग मूर्तियों के सामने रखा हुआ चीज़ों को, वो लोग बलि किया हुआ चीज़ों को खाते और पीते थे। तो उन सारे चीज़ों में सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल कभी भी अपने आप को अपवित्र नहीं किया। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने प्रार्थना किया उनके ऊपर जो प्रधान ठहराया गया था उनके ऊपर कि हमें पानी और हमें साग पात ही दिया जाए। तो उन्होंने एक ऐसा भोजन को चुना जिसमें कोई भी इस तरह का चीज़ें ना हो। तो हम यहाँ पर एक बड़ा एक सेक्रीफाइस को देखते हैं, एक बहुत ही अलग सा जीवन को देखते हैं। इसलिए क्योंकि ये लोग कौन थे, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। इनके जीवन में उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय में रखा था। उन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था को लिख रखा था। और जिस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने व्यवस्था से ना दाएं ना बाएं मुड़ते थे, लेकिन वही करते थे जो परमेश्वर का इच्छा और योजना था। और हम देखते हैं कि इस तरह से जब हम देखते हैं कि जब समय आता है और राजा के सम्मुख जब उन्हें जाने का समय आता है, तो सारे हजारों पुरुषों से भी ज्यादा इन 4 पुरुष जिन्होंने सिर्फ साग पात और पानी पिया था, उनका मुंह ज्यादा चमकने और ज्यादा हष्ट-पुष्ट और सुंदर दिखाई दिया और ज्यादा प्रकाशमान दिखाई दिया। तो इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें फेवर दिया। कब? जब उन्होंने बुराई को नहीं कहा और जब उन्होंने संसारिक चीज़ों को जो उनका परमेश्वर का अपवित्र ठहराता है, उन सारे कीमती चीज़ों को, अच्छे अच्छे भोजन को, अच्छे अच्छे वस्तु को उन्होंने इनकार किया, उन्हें त्याग दिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी महिमा को दिया, उसका प्रकाश को दिया और उनका हेल्थ उनसे भी ज़्यादा हष्ट पुष्ट और सुंदर हो गया। तो मैं आपको इस वचन के अनुसार एक बार फिर से मैं लेके जाना चाहती हूँ। 3 अध्याय में हम देखते हैं कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में। जब एक बार क्या हुआ, राजा नबूकदनेस्सर ने जब क्या किया, मैं एक अध्याय को पढ़ना चाहती हूँ। नबूकदनेस्सर, दानियल 3 अध्याय में, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। और उसके बाद क्या किया, तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं, क्या पाते हैं कि उसको ऐसा आज्ञा दिया गया था, साथ में देखने से उस मूर्ति जो क्या था, 60 फीट क्या था, ऊंचा था, 7 हाथ ऊंचा था और 6 हाथ चौड़ा था। तो इस तरह से उस सोने का, चोखे सोने का मूर्ति को क्या किया था, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने खड़ा किया था। और सारे देश, उनके अंदर में बहुत सारे देश, बहुत सारे राज्य थे, उन सारे अधिकारियों को, प्रधानताओं को, सारे लोगों को बुला के उन्हें उनको ये ऐलान किया गया था, उनको इस तरह से बोला गया था कि उन सारे लोग क्या किया जाए, उनको प्रतिष्ठा करे। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है साथ में देखने से कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, 3 का पास में हम देख रहे हैं, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत की दंडवत करो। तो ये राजा का एक बड़ा ऐलान है। तो उस समय अगर हम देखने से ऐसा होता है कि राजा कुछ आज्ञा को देता है, अगर उसमें से कोई प्रजा उस आज्ञा या उस कानून को नहीं मानता है तो उससे क्या करा जाता है, उसे जिस सजा के लिए नियुक्त किया जाता है उस सजा को दिया जाता है, या तो उसको सर कट दिया जाता है, या फिर हम यहाँ पर देखने से उनका दंड क्या था, उनका दंड था कि जो इस मूर्ति की जब सारंगी, बीना और क्या बोलते हैं, बहुत सारे सितार, शहनाई, बांसुरी एक साथ जब बजाया जाएगा तो उस समय उस बड़े जो 60 हाथ का, जो 60
60 हाथ का और चौड़ाई जिसका 6 हाथ है, इतना बड़ा सोने की मूर्ति को क्या करना है? दंडवत करना है, उसी समय झुक के दंडवत करना है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या किया जाएगा? उन्हें आग, जहां पर धधकती हुई आग की भट्टी है, वहां पर डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसी राज्य, इसी देश में हम देखते हैं कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल भी है, और ये लोग राजा का एक अधिकारी के रूप में है, राजा के अंदर में काम करने वाले। सबसे पहले तो ये लोग इजरायली है, जिसे नबूकदनेस्सर ने क्या किया है? यरूशलेम से सबको गुलामी में लेके आया है, उनको लेके आया है, और लोग उनका अधीन में है, प्लस उनके अंडर में वो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग चुने गए हैं, वो लोग बहुत अच्छे, प्रतिष्ठित और बुद्धिमान, ज्ञानवान है इसलिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उसी राजा ने एक सोने की मूर्ति बना के इस तरह का आज्ञा देता है कि आपको इस ऐसा करना ही है, आपको दंडवत करना ही है, नहीं तो क्या किया जाएगा? तुमको आग की भट्टी में जलाया जाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही चिंता की बात है कि जब जिसके अंडर वो है उस राजा की आज्ञा को ना माने तो निश्चय उन्हें मरना पड़ेगा, निश्चय उनका जीवन, उनका प्राण को उन्हें खोना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये लोग क्या करते थे? जब इस तरह से बांसुरी, बीना, सारंगी, तुरी बजाया जाता था तो सभी लोग दंडवत करते थे, लेकिन ये लोग, ये 4 पुरुष दंडवत नहीं करते थे। ये लोग उस सोने की मूर्ति को जिसे राजा ने खड़ी कराई थी उसे दंडवत नहीं करते थे। और जब ये बात राजा को पता चली और वो क्रोध से झुंझला के वहां पर हम देखते हैं सद्रक, मेशक, अबेदनगो से वो बातचीत करने लगा, उनको बुलवा भेजा और बोला कि क्या तुम सच में इस सोने की मूर्ति को जिसे मैंने खड़ा किया तुम दंडवत नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा कि क्या, यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो समझ में आता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 16 में हम देखेंगे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, जब राजा ने उनसे कहा कि इनका दंडवत करो, अभी भी मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि जब तुरही, सनहाई और बांसुरी और जब विभिन्न प्रकार के जब म्यूजिक बजाया जाएगा तो उसी समय झुक के सोने की मूर्ति की आराधना करो। उस समय फिर से आखिरी चांस दिया गया। तो सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने क्या कहा हम ये देखेंगे। ने कहा, सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर, 17 में देखे तो, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं सद्रक, मेशक, अबेदनगो का डेयरनेस को, उनका हिम्मत को हम देखते हैं, उनका जो परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, परमेश्वर के प्रति जो उनका भरोसा है, हम देखते हैं कि इस जगह में किस तरह से परमेश्वर का भय को उन्होंने राजा के सम्मुख में दिखाया। उन्होंने राजा से नहीं डरा, राजा की आज्ञा से नहीं डरा और ना ही राजा का दंड से डरा, जो कि बहुत भयानक था, बहुत भयानक था। एक ऐसा चुनौती को उन्होंने अपनाया जो बिल्कुल भी, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम सोचेंगे इस बातों को, अगर हम सोचा जाएगा इन दोनों, अगर हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम जब मसीह के नाम को पुकारते हैं, जब हमें दुख दिया जाता है या फिर मारा जाता है या फिर पत्थरवा, या फिर आज हम देखते हैं किधर भी देखे तो जो मसीह का सुसमाचार सुनाने वालों को मारा जाता है, पीटा जाता है, कभी कभी जलाया जाता है, ऐसा बहुत सारे सताव को हम देखते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आता है तो हम
हमें एक डर को महसूस करना पड़ता है, एक अपने आप को बंद करना पड़ता है। एक ऐसा चीज़ जहाँ हम क्या करते हैं, कई बार इनकार भी कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं कुछ दिन के बाद हम फिर करेंगे, या फिर अभी के लिए हम बंद करेंगे। बहुत सारे हम लोग निर्णय को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ा डेयरनेस को सद्रक मेशक अबेदनको का जीवन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा की बातों को मानने से बढ़कर परमेश्वर की बातों को भय माना। उन्होंने कहा कि जो हमें क्या कर सकता है, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसको हम उपासना करते हैं, वो क्या कर सकता है, वो धधकते हुए भट्टे से हमें बचा सकता है। और यहाँ पर ऐसा लिखा है उसके बाद में देखने से, यदि ना भी बचाए तो भी हम इस सोने की मूर्ति को धन्यवाद नहीं करेंगे। कई बार हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई बार एक बहुत कठिन समय आता है, हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मुझे बचाओ, मुझे सहायता करो, हम गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं, लेकिन ये समय कभी कभी हमें इसलिए दिया जाता है, चुनौती इसलिए दिया जाता है, वो बड़ा मूर्ति हमारे सामने इसलिए खड़ा किया जाता है, वो परिस्थिति इसलिए आ जाता है हमारे बीच में, ताकि हम परमेश्वर की उस चुनौती को, परमेश्वर की उस प्रेम को जो हमारे हृदय में है, उस भक्ति को हम लोग दिखा सके। विशेष करके हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यदि ना बचाए तो भी हम इसकी दंडवत ना करेंगे, यदि हमारा प्राण जाए तो भी हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, यदि हमारे साथ कोई भी ना जुड़े, यदि हमारे जीवन में इस तरह का परिस्थिति, इस तरह का दुख, अशांति, तकलीफ, कमी घटी, कुछ भी सताव आए, तो भी हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। ये बहुत बड़ी चैलेंज का बात है प्रियो। आज इस जगह में हम जहाँ भी रहते हैं, बहुत ही एक स्वतंत्रता की जगह है, एक बहुत ही फ्रीडम का जगह है। हो सकता है कुछ भी हम कर सकते हैं, कुछ भी हम जा सकते, किधर भी जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक दासवता का जीवन है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि एक अन्य जाति राजा ने परमेश्वर का लोगों को गुलाम करके रखा है, और वहीं से वो लोग इस तरह का परमेश्वर को महिमा देने वाली बातों को कह रहे हैं। वो लोग ना राजा से डर रहे, ना उनकी आज्ञा से, ना उनकी दंड से। तो एक ऐसा चैलेंज को वो लोग लेने वाले व्यक्ति है। क्यों इस तरह से है? क्योंकि हम जब देखते हैं कि ये लोग क्या थे, परमेश्वर का भय मानने वाले थे, ये लोग परमेश्वर के प्रति क्या थे, पवित्र रहने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति थे। ये लोग क्या थे, परमेश्वर को छोड़ और किसी का भी प्रसन्न करने वाले नहीं थे। जब हम देखते हैं कई बार हमारे बीच में ऐसा सिचुएशन आता है, मैं चुनाव करने के लिए कि मैं परमेश्वर को चुनूं या मैं धन को चुनूं, कई बार हम लोग जॉब को चुनो या फिर परमेश्वर को चुनो, कई बार परमेश्वर का भय मानो या फिर मनुष्य का भय मानो। ऐसा सिचुएशन से हमें कई बार जाना पड़ता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि इस परिस्थिति में मैं किसको चुनूं। कई बार हम लोग ऐसा लीडर, ऐसा अगुओं के बीच में जाते हैं, कई बार उनकी बात को हमें मानना पड़ता है परमेश्वर से ज्यादा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग संडे को चर्च नहीं आ पाते हैं, परमेश्वर से समय भी नहीं बिता पाते हैं, क्योंकि हमारा काम, हमारा पोजीशन, हमारा पैसा, हमारा जीवन इतना हमारा ही कार्य इतना बड़ा और इतना हमारे लिए अच्छा बहुमूल्य हो जाता है। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं थे, ये लोग परमेश्वर का भय मानने वाले थे। जब ये लोग का जीवन में ऐसा चुनौती आया, एक बड़ा चैलेंज आया, आप मान लो आज हमारा प्रधानमंत्री अगर किसी बड़ी योजना को, प्लान को उसने कहा है, किसी आज्ञा को निकाला है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। अगर टालेंगे तो उसको क्या किया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा, उनको कुछ ना कुछ कानूनी उनके कार्रवाई किया जाएगा। सेम वे नबूकदनेस्सर को अगर हम देखें तो वो किंग है, केवल एक देश का नहीं, कई सारे देशों उसका अधीन में है, और वो बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा राजा है। और वो केवल अपने ही देश नहीं, लेकिन अलग अलग देश प्रांतों से बुलाकर उस मूर्ति की आराधना करवा रहा है। आज इस तरह का परिस्थिति में, इस समय में, इस कठिन समय में आज भी हम लोग जी रहे हैं। बहुत सारी परिस्थिति ऐसा है जो हमें मसीह के विरोध
विरोध बनाने के लिए, या फिर परमेश्वर का आराधना करने के रोकने के लिए, या फिर परमेश्वर के लोगों को डर भय दे के, या फिर परमेश्वर को लोगों को सताते हुए उन्हें परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसका नाम की महिमा करने के लिए रोका जा रहा है, तो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा जो अपने आप को परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन रखा, उन्होंने ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, लेकिन वही किया जो परमेश्वर उनके जीवन द्वारा प्रसन्न हो सके। इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। जब हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, उन्होंने एक चैलेंज को भी लिया, यदि परमेश्वर उन्हें ना छुड़ाए तो अभी कोई बात नहीं। पहले उन्होंने कहा परमेश्वर इस धधकती हुई बाढ़ से धधकती हुई भट्टी से छुड़ाएगा, और उसके बाद में कहा यदि ना भी छुड़ाए तो कोई बात नहीं, हम इसकी दंडवत नहीं करेंगे, इस देवता की, इस मूर्ति के हम दंडवत नहीं करेंगे। और हम जब देखते हैं आगे क्या हुआ, जब उन्हें उस भट्टी में डाल दिया गया, फिर हम जब देखते हैं 19 यहाँ पर देखते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सद्रक मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते भट्टे में डाल दे। और यहाँ पर आगे देखने से उनका कपड़ा, उनका वस्त्र, उनका क्या बोलते हैं मोजा भी, उन्होंने क्या मोजा भी पहना हुआ था, उनके साथ पूरे कपड़ों के साथ उन्हें क्या किया, भट्टी में डाल दिया गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि 7 गुना धधकती हुई भट्टे में डाले जाने के कारण, अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे तो जो बलवान पुरुष लोग उसको पकड़ के डाल रहे थे, वो लोग उस आंच में, उस आग की आंच में वही लोग क्या हो गए, जल गए। और यहाँ पर आगे लिखा है कि 24 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, जब उन्हें आग में डाल दिया गया तो यहाँ पर क्या होता है हम देखेंगे। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष को बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदस्य है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम देखेंगे तो इस जगह में ऐसा है कि जब सद्रक मेशक अबेदनगो को आग का भट्टी में डाला गया, हम देखते हैं कुछ क्षण के बाद में जब राजा आग के अंदर जब वो दृष्टि किया तो देखा कि वहाँ पर 4 पुरुष आग के अंदर टहल रहे हैं। वहाँ पर तीसरा जो हम देखते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो, तो वहाँ पर क्या था, बांधा हुआ फेंका गया था, वो लोग भी टहल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ यहाँ पर लिखा ईश्वर का पुत्र के समान, मतलब वो चमकता हुआ ज्योति के समान स्वर्गदूत उनके साथ उस भट्टी में घूम फिर रहा था। तो ये बहुत ही भयानक और अद्भुत दृश्य था प्रियो, जब परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए उन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, सारा सृष्टि को बनाया, जिसने सारी सृष्टि का जीव जंतु को बनाया, पेड़ पौधा पहाड़ पर्वत हर एक वस्तु को बनाया, उस क्रिएटर, उस परमेश्वर सृजनहार को जब उन्होंने इनकार नहीं किया, परमेश्वर के लिए आग भी कुछ नहीं है प्रियो, परमेश्वर के लिए पानी आंधी तूफान भी कुछ नहीं है प्रियो, परमेश्वर के लिए समुद्र का कितना भी गहराई जल है वो कुछ भी नहीं है प्रियो, क्योंकि सब कुछ उनके हाथों की रचाई हुई चीजें हैं, सब कुछ उसका सृष्टि है। जब परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के लिए जब हम खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर के लिए हम चुनौती लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, समुद्र भी हमारे अधीन हो जाएगा, आग भी हमारे अधीन हो जाएगा, तूफान भी हमारे अधीन हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप इस वचन को विश्वास करते हैं, आप आमीन हालेलुया कह सकते हैं। आपके सम्मुख क्या परिस्थिति है, परमेश्वर को दूर करने वाली कौन सा परिस्थिति खड़ी है? बहुत सा पहाड़, बहुत सारा जंगल, बहुत सारा परिस्थिति, समुद्र, ऐसा
कठिन बातें, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऋण हो सकते हैं, बड़े बड़े बीमारियां हो सकती है जो आपको लगता है परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता है, परमेश्वर शायद मुझे छुड़ा नहीं सकता है, परमेश्वर शायद मुझे बचा नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति जो मेरे लिए बहुत कठिन हो चुका है, आप सोच रहे हैं कि ये तो असंभव है, ये मनुष्य से, ये सिर्फ मेरे बुद्धि और ज्ञान से हो सकता है, ये कोई अधिकारी या किसी चीज से हो सकता है, ऐसा बोल के आप कंफ्यूज में पड़ गए हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपके सम्मुख कितना बड़ा भी समस्या क्यों ना हो, हम देखते हैं 7 गुना भट्टी को भी परमेश्वर ने उनका अधीन कर दिया। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उस भट्टी से सदरक मेशक अबेदन को जीवित और बिना जले हुए, उनका बाल, एक बाल भी उनसे बदबू भी नहीं आ रहा था जलने के लिए, उनका वस्त्र से उनका आग में डाला गया जैसा एक स्मेल भी नहीं आ रहा था, इस तरह से वो लोग बाहर निकल आए। जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सदरक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल यहाँ आओ। यह सुनकर सदरक मेशक अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। हालेलुया। राजा ने फिर चिल्लाया, उस भट्टी में कहा, सदरक मेशक अबेदनगो आग का भट्टी में से निकल आओ। और वो लोग क्या किया, चलते हुए, उनको तो उठा के फेंक दिया गया था, उनको बांध के फेंका गया था, लेकिन उनका रस्सी जला हुआ था, उनका वस्त्र का एक भी धागा भी नहीं जला हुआ था, उनका बाल भी नहीं जला हुआ था। यदि हम धूप में इस बाल को रखेंगे तो थोड़ा झुंझला जाता है, आग के पास रखेंगे तो मुड़ जाता है और वो गल जाता है। लेकिन वो आग का भट्टी में वो लोग जैसे गए थे वैसे ही वो लोग फ्रेश होके वो लोग आग के अंदर से बाहर निकल आए। और यहाँ पर देखते हैं कि उस समय राजा के पास में जितना भी अधिपति, हकीम, गवर्नर, राजा के मंत्री लोग इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा और ना मोजे कुछ बिगड़े, ना उसमें जलने की कुछ गंध पाई गई। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर और राजा, जो बेबीलोन का राजा, उनका मन कैसे बदल जाता है, उनका हृदय कैसे बदल जाता है। नबूकदनेस्सर ने कहा, धन्य है सदरक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद में राजा ने जिन लोगों को, जिन मंत्रियों को, अधिपतियों को, अधिकारियों को, सारे मंत्री, सारे देश के प्रांतों के लोगों को जिस तरह से सोने की दंडवत करने के लिए, सोने की जिसे 60 जो हाथ ऊंचा और 6 हाथ चौड़ा था, उस मूर्ति की आराधना करने के लिए बुलाया था, उसी समय वो ऐलान करता है, कहता है कि इस तरह से कोई भी परमेश्वर छुड़ा नहीं सकता है, ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जो इस तरह से सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर के जैसा जो छुड़ा सकता है। इसलिए जो परम प्रधान परमेश्वर जो सदरक मेशक अबेदनगो का है, वही सच्चा परमेश्वर है बोल के सारा देश, सारा राज्य जितना उसका अंडर में रहता है, उनको क्या किया जाता है, कहा जाता है कि सभी लोग उस परमेश्वर की क्या करे, उपासना करे, आराधना करे। आज हमारा जीवन में आज बड़ा चैलेंज लेने की आवश्यकता है। यदि हम अपने परिस्थितियों में, आज हमारा व्यक्तिगत परिस्थिति हमें बहुत बड़ा लगता है, हमारा ऋण बड़ा लगता है, हमारा बीमारी बड़ा लगता है, हमारा समस्याएं, चिंताएं, हमारा कमी घटी, हमारा सारी समस्याएं बड़ी लगती है, लेकिन उससे भी बड़ा हमारा परमेश्वर है। और हम देखते हैं जिस तरह हम इन 3 पुरुषों को चैलेंज लेते हुए देखा, वैसे ही जब हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होके उस मूर्ति या फिर उस समस्या से हम चैलेंज लेते हैं, उस बातों को, उस बीमारी
उस संकट को, उस समस्या को हम चैलेंज लेते हैं और कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। और हम उससे बात करना शुरू करते हैं उस राजा के समान, जो हमें दंडवत करने के लिए, हमें नीचे झुकाने के लिए, हमें निराश करने के लिए, हमें परमेश्वर का सामर्थ्य जो सर्वशक्तिमान है उसका शक्ति पर डाउट करने के लिए हमें मजबूर करता है। ऐसे चीजों से यदि हम चैलेंज करते हैं और कहते हैं यदि परमेश्वर मुझे ना छुड़ाए तो भी मैं इस बात को नहीं करूंगा, तो भी मैं परमेश्वर को छोड़ और किसी की उपासना नहीं करूंगा, मैं संपूर्ण भरोसा उस पर रखूंगा। हालेलुया। जब हम इस चैलेंज को रखते हैं तो हम केवल बचाए नहीं जाते हैं, हमारे द्वारा हमारा परिवार, हमारा सारे रिलेटिव, हमारे सारे विलेज का लोग, हमारा मंडली, हमारा गांव, हमारा राज्य, हमारा देश भी उद्धार पाता है। प्रियो, वो लोग भी जानते हैं कि सच्चा जीवित परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता, वो परम प्रधान परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जो आकाश पृथ्वी को बनाता है और उसके बाद में उसको कुछ भी करने के लिए सामर्थ्य है, वो सारे चीजों के ऊपर अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है। वो परमेश्वर आपका जिंदगी को बदल सकता है, आप परिवार, आपका समस्या को बदल सकता है। वो परमेश्वर आप जब उसके लिए खड़े होते हैं तो वो कुछ भी उस 7 गुना भट्टी, 7 गुना समस्या को भी आपके लिए उसमें आप घुस के भी आप निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे मैं इतना समस्या से गुजरा, मैं बीमारी से, तकलीफ से गुजरा, इस फाइनेंस की समस्या से गुजरा, इन सारी समस्याओं से गुजरा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आज आपके बीच में कौन आपको चैलेंज कर रहा है? आपको बीच में आज कौन सी चीज आपको चैलेंज कर रहा है? आपको मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहिए, आप चैलेंज लीजिए, कहिए परमेश्वर मेरी ओर है, यदि वो मुझे ना छुड़ाए तो भी मैं परमेश्वर को ही प्रेम करूंगा। जब परमेश्वर के सम्मुख इन बातों को आप कहते हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर आपको स्वयं छुड़ाने के लिए उसको दूत को आपके साथ रखेंगे और आपके शत्रु देख के उसी समय झुंझला उठेंगे। आपका शत्रु आपको देख के परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे। जो आपका विद्रोह में है, जो आपका बुराई चाहते हैं, जो आपका विरोध में है, वो भी कहेंगे कि जो परम प्रधान परमेश्वर की उपासना तुम करते हो वो सच्चा है और परमेश्वर की महिमा होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस समय में चाहती हूँ कि मैं आपके लिए छोटा प्रार्थना करूँ। अब मैं नहीं जानती हूँ आप कौन सी समस्याओं में गुजर रहे हैं, कौन सा परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर का हाथों से आपको कोई भी बचा नहीं सकता है। किस तरह से आप जीवन गुजार रहे हैं, कौन सा परिस्थिति में जीवन गुजार रहे हैं, परमेश्वर के हाथों में जब इस वचनों को सुन रहे हैं, अपने समस्याओं को रखे, अपने परिस्थिति को रखे, अपने सारे कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, आज आप हृदय खोल के आप बोले, आज परमेश्वर, वो परमेश्वर जो सदरक मेशक अबेदन को आग से जिंदा और बहुत ही फ्रेश के साथ निकाल सकता है, वो परमेश्वर आपके साथ है। वो धधकती हुई भट्टी, वो 7 गुना भट्टी से भी बढ़कर परमेश्वर यहोवा कहता है मैं धधकती हुई आग हो, मतलब परमेश्वर उससे भी बड़ा आग है जो आपके संग है, आपका परिस्थिति में, आपका दुख में, तकलीफ में आपके संग खड़ा होने के लिए। वो आपके पीछे है, वो आपका हाथ पकड़ के कहता है भाई मैं तेरे साथ हूँ, बहन मैं तुम्हारे साथ हूँ, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, इन परिस्थितियों से मत घबराओ, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर हो। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. Oh परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता उन सारे भाई के लिए पिता, उन बहन के लिए पिता, जो परमेश्वर पिता इन समय बहुत बड़े समस्याओं में है पिता, बहुत सारे ऐसे समस्या जो उनके लिए बहुत डर का कारण है, उनके लिए बहुत ही चिंता का कारण है। उनको लग रहा है अब मेरे लिए रास्ता नहीं निकल सकता, आज को उपाय नहीं है, कुछ भी
उपाय नहीं है, मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहोवा परमेश्वर पिता, आप आज भी आप वही परमेश्वर है जिनने अपने सदरक मेशक अबेदन को आग की भट्टी से जिंदा निकाला। आज भी आप वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज भी आप वही छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आज इन परिस्थितियों से, इस बीमारी से, इस संकट से, इस जोखिम से, इस खतरनाक चीजों से प्रभु आप उस भाई को, उस बहन को जो जा रहा है प्रभु आज आप उन्हें आजाद करो, छुड़ाओ, इसलिए क्योंकि उन्होंने आपका नाम को जान लिया है। आपका वचन कहता है जो मेरा नाम को जान लिया है, क्योंकि मुझसे प्रेम किया है, मुझसे स्नेह किया है, इसलिए उसका नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा। इसलिए परमेश्वर पिता जो आपको प्रेम करता है पिता, जो आपके ऊपर भरोसा रखता है, आज उन्हें लज्जित होने ना दे। उनका परिस्थिति, उनका परिवार, उनका जीवन अगर बीमारी में, अशांति में, कर्ज में, ऐसे परिस्थिति में चला गया है प्रभु आपको प्रेम करने वाले लोगों को आज आप शुद्धि लो पिता। प्रभु ने छुड़ाओ, उन्हें आजाद करो, उन्हें परमेश्वर पिता सारे बंधनों से, बीमारी से, कर्ज से, हर एक श्रापों से छुटकारा दो यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन में हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक गड़बड़ी की आत्मा, हर एक प्रकार के ओ प्रभु जादू टोना, कुछ भी चीजें यीशु मसीह के नाम से फ्री होने पाए, आपके समूह को वो जानने पाए कि सच्चा ओ ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके संग है बोल के। धन्यवाद परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा हर एक सुनने वालों को, हर एक उन लोगों को जो वीडियो को देख रहे हैं, छू लो, उन्हें टच करो, उनके अंदर विश्वास जगाओ, उनके अंदर चैलेंज लेने के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके ऊपर विश्वास रखने के लिए सिखाओ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आपका बेटा और बेटी को अपने छुआ है पिता, आशीषित करो पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर में आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने आपको जरूर छुआ है और आपसे बातचीत किया है। मैं चाहती हूँ कि आप कंटिन्यू प्रार्थना में, वचन में अब लगे रहिए, क्योंकि जब आपके सम्मुख परिस्थिति आता है, जब इन वचनों को आप पढ़ते हैं, जब इन वचनों का ध्यान करते हैं, आपके अंदर विश्वास जगता है, डेयरनेस जगता है, और कुछ भी चैलेंज क्यों ना हो, कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, आप परमेश्वर के सम्मुख इन वचनों को प्रोक्लेम कर सकते हैं और आप विजय पा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप लोग जितना जुड़े हुए हैं, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।